सालों में जो भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की सरकार रही है, इसमें काफ़ी बदहाल हुआ है और महिलाओं को तो एक तरह से पूरे तरह से गुलाम बना दिया गया है। चाहे वो आशा वर्कर हों, ममता कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हों, जीविका वाले लोग हों, ये तमाम जो लोग हैं, किसी को मानदेय ठीक से नहीं मिल रहा है। रसोइया आपके यहाँ जो है उसको 50-60 रुपये रोज पर खटाया जा रहा है। तो एक जो आदमी की गरिमा होती है, मानवीय गरिमा होती है, उसके विपरीत जो सरकार है, ये बिल्कुल ही अपराधपूर्ण कार्य कर रही है और तमाम महिलाओं को जबरदस्त रूप से खटाया जा रहा है सरकार के विभिन्न योजनाओं में। चाहे वो स्कूलों में खटाया जा रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में खटाया जा रहा हो या अन्य सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में खटाया जा रहा हो, तो उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको एक गुलाम के बतौर ये भाजपा और जदयू वाले जो हैं, उनकी जो सरकार है वो व्यवहार कर रही है और इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है। और नीतीश जी की जो महिला संवाद यात्रा जो थी, जिसको अभी कैंसिल कर दिया गया है, तो वो लगातार नीतीश जी को यह शायद एहसास हुआ है कि झूठ के आधार पर, धोखाधड़ी के आधार पर बहुत दिनों तक लोगों को नहीं ठगा जा सकता और इस लिहाज से महिलाएं काफ़ी आक्रोशित हैं, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम कैंसिल भी कर दिया है। तो लोग एक बदलाव के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। महिला जो तबका है वो आगे काफ़ी आक्रोशित है और बिहार में एक बदलाव सारी महिलाएं चाहती हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो गरीब हैं, खेत मजदूर हैं, विभिन्न मेहनतकश तबके हैं, वो पूरा पलायन के शिकार हैं और उनको कहीं भी जो केंद्र सरकार की योजना है, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा की पूरी राशि जो है लूट ली जा रही है और मनरेगा में केंद्र सरकार अपने ही तय न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम दे रही है और बिहार की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी है। 245 रुपये उनको दिए जा रहे हैं, जबकि बिहार की न्यूनतम मजदूरी वो 495 रुपये से कम नहीं है। तो ये कुल मिला करके मजदूर जो है वो ठगे जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं काम करने, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कुछ एक्सीडेंट की घटना हो, कुछ प्राकृतिक आपदा की घटना हो, उनमें उनका कोई सुरक्षा का सवाल नहीं है और बिहार में गरीबी जो है 34% है। ये बिहार सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं, जिसमें बिहार के लोगों को 6,000 से कम आमदनी में प्रति माह उनको जीवन अपना चलाना पड़ रहा है। तो ये तो बता रहा है कि कितनी बदहाल स्थिति यहाँ की है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जो एक तरह से लोन लेने की जो व्यवस्था थी, किस्त प्रणाली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो घर खर्च के लिए लेती थी, उसमें जो है 30%, 40%, 50% तक ब्याज के चलते अररिया में आपने देखा कि कैसे एक मुस्लिम दंपति ने अपने 9 साल के बच्चे को बेच दिया। बांका में कैसे लोग, एक परिवार जहर खा करके किस्त का लोन नहीं चुकाने के चलते आत्महत्या करने की कोशिश किए, जिसमें 3 लोग तो मर गए लेकिन 2 लोग बचे। वैशाली में लालगंज में उसी ढंग की घटना हुई, 5 लोग मर गए। समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में भी मौत की घटनाएं सामने आई। हम चंपारण से आ रहे हैं, तो चंपारण का एक गांव है जो पड़रिया है, वहाँ लगभग आपको 15 परिवार जो है किस्त का कर्ज चुकता नहीं करने के चलते वो गांव छोड़ करके पूरे परिवार के लोग भाग गए हैं। बेलवा गौनहा ब्लॉक का गांव है, वहाँ के लोग भाग गए हैं। ये पिपरा एक चौक है, वहाँ एक बंगाली परिवार जो है वो भाग गया है। तो ये मूल्य महिलाओं को उसमें वेश्यावृत्ति में भी ढकेला जा रहा है। तमाम तरह की उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। तो ये जो है गरीबी और बदहाली जो है, पलायन से लेकर के, कम मजदूरी से लेकर के, कर्ज चुकता करने की जो नई स्थिति बन रही है जिसके चलते लोग भाग रहे हैं, तो ये पूरे बिहार की बदहाल स्थिति को बता रहा है। और ये लगातार सरकार कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, सुशासन की व्यवस्था है,
तो ये तो सीधे तौर पे उसका झूठ का एकदम पर्दाफाश है, धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो चुका है। और इसकी अभिव्यक्ति आप लोगों ने अभी देखा कि जो एमएलसी का स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव हुआ, तो उसमें देखा कि कैसे लोग बदलाव चाहते हैं, कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, लेकिन एक संघर्षशील टीचर जिस पर दमन किया ये भाजपा जदयू की सरकार ने, वो निर्दलीय स्थिति में आकर के वो जीत गए। और तमाम बिहार के पढ़े लिखे लोगों का एक मूड का पता चलता है कि बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं। और इस लिहाज से हम लोग की पार्टी जो पूरे भाकपा माले बिहार में एक बदलाव की लड़ाई, देश में बदलाव की लड़ाई लड़ रही है। लगातार हम लोग तमाम दमन झेल करके, शहादत झेल करके भी, चाहे वो गांव के खेत मजदूरों का आंदोलन हो, ज़मीन का आंदोलन हो, या कर्ज मुक्ति का आंदोलन हो, आशा का हो, रसोइया का हो, शिक्षक का हो, कर्मचारी का हो, किसानों का हो, सबका हम लोग लड़ते रहे हैं। और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफरत की राजनीति है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई रही है। तो ये तमाम जो सोसाइटी का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, 90% वो समाज में एक बड़ा बदलाव चाह रहा है। और उस बदलाव की वाहक जो है भाकपा माले है। और इस लिहाज से हम लोग बदलो बिहार महाजुटान का आह्वान कर रहे हैं, जिसका आज करकर्ता कन्वेंशन था। और करकर्ता कन्वेंशन में तमाम तरह के लोग जुट रहे हैं, चाहे वो वित्त रहित शिक्षा कर्मी जो हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों, या गैर शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं उनके संगठन भी। ये रेलवे में जो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को जो ख़त्म कर दिया गया, तो उसका भी विरोध करने वाले तमाम कर्मचारी जो हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, ये तमाम उन लोगों के संगठन भी ये बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव आए तो बिहार का कोई ऐसा तबका नहीं है, किसान अपने आप बदहाल हैं, उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये